तुझसे मिलने के लिए। भाई हम लोग क्या करें भाई? ए, अपने आदमियों को फोन लगाओ, सबको बुलाओ यहाँ। सर मैं सिग्नल के ठीक सामने खड़ा हूं। ठीक से नजर रखना। हेलो मारी, तुम कहाँ हो? क्या कहा? ओके, नजर रखना। ओके सर। मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ सर। वो सबसे ज्यादा वहीं घूमता है, ध्यान रखना। भैया आपने जैसा बताया वो आदमी उदयम थिएटर की तरफ गया। इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है ना? भैया बिल्कुल सही कह रहा हूँ भैया। ठीक है, तू उधर ही रुक, सेठ को लेके मैं आता हूँ, उसे वहीं फोड़ देंगे। कुछ पता चला क्या? वो साइको उदयम थिएटर की तरफ गया है। हेलो बोल। वो साइको इधर से ही जा रहा है, कहो तो खत्म कर दूं क्या? मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ, मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ। ठीक है, तू अपना काम कर, मैं वहीं आ रहा हूँ, बैठ गाड़ी में। हमारे सारे आदमी हथियारों के साथ तैयार हैं। वो जैसे ही केके नगर लॉरी शेड के आसपास आएगा हम उसका काम तमाम कर देंगे। चलो जी, गाड़ी निकालो, चलो। आओ काली। ये उधर रखकर चलाते रहो, देखो नीचे लगने मत देना। ठीक है सर। क्या बात है, रात को सेलफोन स्विच ऑफ कर देते हो? सॉरी सर। कोई बात नहीं।
जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मनी शर्मा फाइनेंस कंपनी नाम की एक फाइनेंस कंपनी है जो गाड़ियों के लिए, घर के लिए फाइनेंस का काम करती है। कोई पागल आदमी रात भर सोए बिना इस कंपनी के फाइनेंस की हुई चीजों को जला दे रहा है। बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है। इस केस को हैंडल करने के लिए पूरे डिपार्टमेंट की मुखालफत करके तुम्हें रीअपॉइंट कर रहा हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं क्या करूँ? ना तुम्हें छोड़ सकता हूँ, ना तुम्हें रख सकता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हें अपना नाम कमाने का एक अच्छा मौका है। लीगली मैंने सबको कॉपी भेज दी है। यहाँ के सब इंस्पेक्टर तुम्हें कोऑपरेट करेंगे। सुनो, इधर आओ। सर, ये मिस्टर स्तुति हैं। नमस्कार सर। ये तुम्हारे गांव का है, तुम्हारी मदद के लिए। दरअसल बात ये है कि ड्यूटी टाइम पर पीने के कारण सस्पेंड हो गया था। इसे दोबारा रख लिया है तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हें वेपन देने के लिए कहा है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल करके किसी को मार मत देना। घुटनों के नीचे ही गोली मारना। सर, आपने जो मुझ पर विश्वास किया है उसके लिए शुक्रिया। ओह अरे ये शुक्रिया कहने में अपना समय बर्बाद मत करो। 1 घंटे में बिरयानी तैयार हो जाएगी, इसको खा कर जाना। क्या देख रहे हो? ये सब भी तुम्हारी ही तरह हैं। एनकाउंटर बॉयज हैं। महीने में 1 बार इन्हें खाना खिलाता हूँ, तभी मुझे चैन मिलता है। ठीक है सर, तो मैं चलता हूँ। ओह ठीक है, जाओ ऑफिस जाकर साइन करके ज्वाइन कर लो। जाओ। ओके सर। सर सुनो काली जी, हफ्ते में 1 बार मुझे रिपोर्ट करना। ओके सर। अब जाओ। सर, ये कर पाएगा क्या? इसका जन्म ही कामयाब होने के लिए हुआ है। हमारे डिपार्टमेंट में कुछ लोग बस शेर की तरह चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आसमान में उड़ने वाले बाज की तरह है। जब ये शिकार देखता है तभी नीचे आता है। कुछ नहीं है। नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी पैसा नहीं आया। मैडम, आप अपना पल्लू ठीक कर लीजिए। सर, आप अगर बुरा ना माने तो इसकी जगह तुम्हारी बीवी को लेकर आए क्या? अरे ये बताओ, ये दिनकर आएगा या नहीं? सर, वो बच्ची को लाने के लिए स्कूल गए हुए हैं सर। अभी आ जाएंगे। मम्मी, क्या सर? मीना। मेरी वाइफ को क्यों बैठा के रखा है सर? वो देख नहीं सकती है सर। शांत हो जाइए मिस्टर दिनकर, बैठिए। सर सॉरी सर, मनी डिमोनेटाइजेशन के बाद बिजनेस बहुत मंदा हो गया है सर। मिस्टर दिनकर, इंडस्ट्री में आपका बहुत अच्छा नाम है। इसी वजह से मैंने बिना किसी पेपर वर्क के आपको 6 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन आपने अभी तक ना तो ब्याज दिया है और ना ही असल। आप भी एक बिजनेसमैन है और बिजनेस का क्या वसूल होता है आपको तो पता होना चाहिए। आपको फोन करो तो आप उठाते नहीं, है ना? मजबूरी में आपकी पत्नी को मुझे यहाँ लाना पड़ा। मिस्टर दिनकर, आपने तो मुझे फिल्मों का विलेन बना दिया। आप ही बताइए क्या करना है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए फोन नहीं उठाया। सर बस 1 महीने का समय दीजिए, कम से कम इंटरेस्ट तो भर दूंगा। लेट फीस पहले ही बहुत हो चुकी है और ऊपर से 1 महीने की मोहलत मांग रहे हो। देखिए मिस्टर दिनकर, मैं आपको 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। इस दौरान आपको लेट फीस के साथ इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, वरना मुझे सख्त कदम उठाने होंगे। मिस्टर भरत सर, इनसे साइन लेकर इन्हें भेज दीजिए। ओके सर। सर आइए। चलो चलो चलते हैं। 1 मिनट सर अगर आपने फिर से हीला हवाली की तो मेरा भाई आपसे निपटेगा, समझ गए? ऐसे लोगों को पैसा देने का मतलब अपने आप को कंगाल करना है। बस बस, यहाँ पर गाड़ी रोक दो। ठीक है सर। स्वामी, ए स्वामी। कहो, शिव का भक्त हूं मैं, शिवमय हूं मैं। स्वामी, एक छोटी सी बात पूछनी थी। इस इलाके में आजकल कोई रात को गाड़ियां जला दे रहा है, उसके बारे में कुछ पता हो तो बताओ। मेरे पास दवा है, तेरे पास आग है।
क्या कर रहे हैं सर? लोग इसे बुरी चीज मानते हैं। कैनोपिस सस्टिवा, ये इसका जैविक नाम है। रामबाण औषधि है, कमाल की अंतर्राष्ट्रीय दवा है ये। एक कश लेते ही जन्नत की सैर। मूंगफली की चिक्की है, खा कर देखो। भागने वाला अगर ढूंढने वाला बन जाए तो एक दिन ढूंढने वाला भागने वाला बन जाएगा। समझ में आया? जलाने वाला भी एक है और जिसे जलाया जाएगा वो भी एक है। बस ढूंढते रहो, सब मिलेगा, सब मिलेगा। सुनो, मुझे चक्कर आ रहा है। साहब लेट जाओ, सब ठीक हो जाएगा साहब। इतने सालों के बाद भी इस देश में कुछ नहीं बदला। जो जैसा था वो वैसा ही है। देश में किसानों की क्या हालत है तुम जानते नहीं हो। We are going with a very critical position in the future. अगर खेती नहीं बचेगी तो सब भूखे मरेंगे। शहरों के लिए जंगल काटोगे तो गांव खत्म हो जाएंगे। सब शिवमय है। इस समय फटाके फोड़ रहा है। बाप रे! बंदूक दिखा के डराने का नाटक कर रहा है। काउबॉय फाइट दिखाता है। मैनुअल फाइट का फाइट फाइट, कम ऑन कम ऑन, फाइट मी, कम ऑन फाइट मी, कम ऑन कम कल रात केके नगर में फायरिंग हुई है, ऐसा वहाँ के सेक्रेटरी ने कंप्लेन किया था। वहाँ पर जाने पर मुझे सिर्फ एक कार खड़ी मिली। ठीक उसी वक्त एक लड़की को घायल हालत में यहाँ एडमिट किया गया। मुझे लगा कि उस घटना का इस लड़की से कोई संबंध होगा, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। हमेशा एजेंट के जरिए ही आती थी। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ सर, घर वालों को नहीं पता है। मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, नाइट शिफ्ट है कहकर घर से बाहर निकलती हूँ। सर एजेंट ने कहा था एक आदमी है, लेकिन
वहाँ तो 3 लोग थे सर। मुझे जबरदस्ती किसी ने नशे की दवा दे दी और तीनों ने कार में मुझसे सहन नहीं हुआ सर, और मैं वहीं बेहोश हो गई। सर प्लीज सर, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सर मेरी माँ और एक छोटी बहन है सर, अगर उन्हें पता चल गया तो वो सुसाइड कर लेंगे सर। प्लीज प्लीज सर। तुम डरो मत, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है जो तुम्हें यहाँ लेकर आया? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। सर कार के नंबर से लड़कों का पता लगा रहे हैं, जल्दी ही पकड़ में आएंगे। उनके पास गन थी सर, जो ऑर्डिनरी नहीं थी सर, इम्पोर्टेड थी, डेफिनेटली इलीगल होगी। मुझे तो वो सिंपल साइको नहीं लगते, बल्कि क्रिमिनल लगते हैं। लड़की की माँ से कहा गया कि उसका एक छोटा एक्सीडेंट हुआ है, लड़की को हॉस्पिटल के गेट पर ही छोड़ दिया गया, इसीलिए किसी का भी चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमारे पास बस एक ही विटनेस है सर, और वो है इमरजेंसी वार्ड का स्ट्रेचर बॉय। कहाँ है वो? सुबह के 3 साढ़े 3 बजे होंगे। काले रंग की शर्ट और पैंट पहनी थी, सर पर हेलमेट भी था सर। हेलमेट नहीं उतारा उसने। जब मैं स्ट्रेचर लेकर बाहर पहुंचा तो वो जा चुका था। बस वो लड़की यहाँ पर थी। सर एक गवाह और है, सेक्रेटरी। एक आदमी पिस्तौल लेकर घूम रहा है और आप लोग यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। मैं इस एरिया का सेक्रेटरी हूँ, आपको पता नहीं है मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। आपने इस केस को ठीक से हैंडल नहीं किया तो मैं प्रेसिडेंट तक ईमेल भेज सकता हूँ, समझे? बी केयरफुल। आप मुझे गोली मारेंगे? मार कर दिखाइए, दिखाइए मार कर। गोली मारिए, मारिए ना गोली, मारिए। चलिए इधर आइए, चलिए। अन्ना नगर, AK नगर, अप्पापाड़ा, संतोष नगर, आदर्श नगर, इन सारे इलाकों में सबसे ज्यादा गाड़ियां जलाई गई हैं, ऐसा डिपार्टमेंट से पता चला है। ये सभी गाड़ियां मनी शर्मा फाइनेंस कंपनी की गाड़ियां हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये काम इस कंपनी के किसी दुश्मन का है। मे बी वो कोई आम आदमी भी हो सकता है, या फिर इस कंपनी में काम करने वाला भी। इस कंपनी के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। ओके सर। ए छोटे, इधर आ। पुलिस, बाप रे। इसे क्या हुआ सर? आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं, मैंने उसे 2-3 बार देखा है। काले कपड़े और हेलमेट पहने वो बाइक पर घूम रहा था सर, पर ये नहीं पता कि उसने गाड़ी जलाई या नहीं जलाई। मैंने अपने मोबाइल से उसका फोटो भी खींचा है। अच्छा, दिखा। इसका फोन देखो और एक पुलिस वाले का फोन। देखिए सर। सर इसमें गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है, दिखता तो पकड़ सकते थे उसे। गाड़ी की नंबर प्लेट ही नहीं थी सर। ये फोटो मुझे फॉरवर्ड कर, मेरा नंबर ले ले। लीजिए सर। 9840785173। सर आप व्हाट्सएप पर हो ना? हूं ना। व्हाट्सएप भी सेंड किया सर। तेरा नाम क्या है छोटू? मुरली सर। सर मुझे पुलिस का झमेला नहीं चाहिए सर। चाइल्ड लेबर वगैरह में मुझे फंसाओगे तो नहीं ना? अरे नहीं छोटू, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगली बार उसे देखेगा तो मुझे फोन करना। ठीक है सर। कौन है आप?
छोड़ा। 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ये उसी की सजा है। ब्याज नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझ जैसी चिड़िया का शिकार तो कर सकता हूँ ना। अपने पति से कहना जल्दी पैसे लौटा दे, नहीं तो अगली बार 5 लोगों के साथ आऊंगा, फिर देखना तेरा क्या हाल होगा। तू बर्बाद हो जाएगा। चलता हूँ, चिंता मत करो, दोबारा जल्दी मिलेंगे। वहाँ एक लड़की खड़ी है, गाड़ी रोकना तो। कौन हो तुम और इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? ओहो, भारत में खड़े होने की भी आजादी नहीं है क्या? भारत को आजादी मिले 70 साल हो गए हैं, लेकिन वो सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कहाँ से आई हो? मदुरई से। और भी कुछ जानना है? अच्छा ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। नहीं 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 नहीं, मुझे हिरासत में लोगे? अपनी गाड़ी में बिठाओगे? हाँ, कौन से सेक्शन में, किस जुर्म में और कौन से स्टेशन से हो बताओ? अभी के अभी एडवोकेट को फोन लगाती हूँ मैं। साल के लिए आपके खाते की राशि पर्याप्त नहीं है, कृपया अपने खाते को रिचार्ज करें। बैलेंस नहीं है, बाद में कॉल करूंगी। देखो, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही डेंजर एरिया है। अगर थोड़ी देर यहाँ रुकी तो कोई उठा के ले जाएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पे ले जाएंगे। क्या कहा? मुझे उठा के ले जाएंगे? ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। पता भी है मैं कौन हूँ। नदी के बीच में बोर लगाकर पानी निकाला है मैंने। पर ठीक है, रात हो गई है, आप इंस्पेक्टर हैं, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, आ जाती हूँ। चलो आओ, गाड़ी में बैठो। तुम्हें जाना कहाँ है? मुझे पता होता तो मैं आधी रात को बीच सड़क पर क्यों खड़ी होती? अरे वाह। मैं आपको सच बताती हूँ सर, मैं यहाँ फिल्मों में काम करने के लिए आई थी। एक लफंगा मुझे यहाँ ये कहकर लाया कि वो मुझे फिल्मों में अच्छा बड़ा काम दिलाएगा। थोड़े थोड़े करके 50,000 रुपए जोड़े थे मैंने। उसने मुझसे वो पैसे भी ले लिए और पानी की बोतल ला रहा हूँ ये कहकर कहीं चला गया और वापस आया ही नहीं। ओहो, फिल्मों का चक्कर है। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे तो मेरा नाम प्यारी है, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए अमृता पाल रख लिया। मुझे अमला पाल बहुत पसंद है सर। उसकी एक फिल्म में डायरेक्टर ने उसकी आंखों का एक ऐसा क्लोजअप लिया था, क्या बात है सर। हाँ, मुझे भी उसी की तरह एक चांस मिल जाए तो। तुम यहाँ फिल्मों में काम करने आई हो, तुम्हारे पिताजी जानते हैं क्या? हाँ, उन्हें कैसे पता चलेगा? मेरे माता पिता है ही नहीं, बचपन में ही ट्विंग। सर, आप डिपार्टमेंट से इसलिए मैं अंदर ले रही हूँ, नहीं तो इस वक्त हम दरवाजा भी नहीं खोलते। आजकल की लड़कियाँ बहुत बिगड़ी हुई होती हैं, जब मन करे तब भागती रहती हैं और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। घूर क्या रही है रे? यहाँ पर अपना नाम और पता लिख। सर, आप भी दस्तखत करके जाइए, ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है। होशियार रहना, मैं चलता हूँ। अंदर जा, क्या देख रही है? चल अंदर। कभी नहीं सुधरेंगी ये। सर 2 बज रहे हैं, सुबह कितने बजे आना है सर? मैं फोन कर दूंगा। ओके सर। सर, दिनकर जी और उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। और दिनकर भाई, बिजनेस कैसा चल रहा है? बस चल रहा है, लोन ले लिया है, ऐसा लग रहा है जैसे गले में फंदा डाल दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं इन सब से बाहर आ जाऊंगा। इतना विश्वास है, यही काफी है। सर, इंस्पेक्टर कादर बोल रहा हूँ। ऊपर 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया है और नीचे बुढ़िया भी मरी पड़ी है। अब उसने सुसाइड कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं इंस्पेक्टर? हाँ,
देखो, मेरे पास पूरे कागजात हैं, इसलिए तुम अपनी कार्यवाही पूरी करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना। उस घर को टेक ओवर करना है। मैं सब देख लूंगा सर। हम तुम्हें तुम्हारा इनाम दे देंगे। ओके सर, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ। क्या बात है? सर, हमारे केस की जांच करने वाले इंस्पेक्टर काली आए हैं। ठीक है, अंदर भेज दो। ठीक है सर। भाई, तुम कुछ भी मत बोलना। हाँ? ये तो कुछ भी नहीं है भैया। आइए इंस्पेक्टर, बैठिए। कमिश्नर का फोन आया था, आपने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। सॉरी सर, मैं अपने केस के बारे में ही जांच कर रहा था और इस केस के सिलसिले में मुझे आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। क्या कर सकता हूँ बताइए। केस को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आप ही की कंपनी में काम करने वाले मैनेजर्स और सीजर्स, इन्हीं की गाड़ियों को जलाया गया है। हो सकता है कि मुजरिम आपकी कंपनी में काम करने वाला भी हो सकता है, या फिर आपकी तरफ से तंग किया हुआ कोई आदमी। आपने जब से ये कंपनी शुरू की है तब से लेके आज तक कंपनी में काम करने वाले सारे लोगों की पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए। जो कार और बाइक जल गई है मुझे उसकी चिंता नहीं है, सारी गाड़ियां इंश्योर्ड हैं। लेकिन कार और बाइक जलाकर जो आराम से घूम रहा है वो काले कपड़े वाला शख्स कौन है, मुझे उसके बारे में जानना है। क्रिमिनल बाहर घूम रहा है, उसे पकड़ने की जगह आप मुझसे यहाँ आकर मेरे ही ऑफिस में पूछताछ कर रहे हैं और मुझसे लिस्ट मांग रहे हैं आप। मेरी बात ध्यान से सुनिए इंस्पेक्टर, मेरी कंपनी की डिटेल्स नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी। अपने काम को सही ढंग से करने के बजाय यहाँ आकर पुलिसिया रौब झाड़ रहे हैं। क्या कहा तुमने? मैं यहाँ पुलिसिया रौब झाड़ने आया हूँ? काली, जबान संभाल कर बात कर। उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? मैं रौब झाड़ रहा हूँ? काली, माइंड योर वर्ड्स। इज्जत से बात कर। तुझे कैसी इज्जत दूं? ज्यादा खोजबीन की तो अंदर जाएगा ये डर लग रहा है। यहाँ जो भी आता है उसका वेलकम तो करते हो, लेकिन उसके बाद उन्हीं लोगों को तुम तंग भी करते हो। जानते हो ना मरीना पर हम लोगों ने आंदोलन कैसे किया था? अरे बहुत आंदोलन देखे हैं मैंने भी। तुम्हारे घर की औरतों के मंगलसूत्र हमारी दुकानों पर गिरवी रखे हैं। पहले आकर उन्हें छुड़ाओ, उसके बाद आकर बात करना मुझसे। हमारे मंगलसूत्र गिरवी हो सकते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा नहीं। हमारे यहाँ पर दूसरे स्टेट्स के लोग होटल चलाते हैं, आंध्रा के लोग मेस चलाते हैं और केरला के लोग चाय की दुकान। इतना ही नहीं, तुम्हारे उत्तर भारत से कितने लोग यहाँ पर आकर मेहनत मजदूरी करते हैं, और मणिपुर, नागालैंड, मेघालय के लोग शांति से यहाँ पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हम किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ से मारकर हम लोगों को भगाया जाता है। भैया ये ज्यादा ही बोल रहा है, कमिश्नर को फोन कीजिए। सर, यहाँ इंस्पेक्टर काली मेरे ऑफिस में गुंडागर्दी कर रहा है। केस के बारे में पूछताछ करने की जगह इस इंस्पेक्टर पर राजनीति का भूत कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है। सर प्लीज जरा काली को फोन दीजिए। सर। क्यों काली, क्यों परेशान कर रहे हो? तुम वहां से तुरंत वापस आओ। यस सर। ये मेरा ऑर्डर है। ओके सर। जंगली काली ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। सर, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। ऐसे लोगों को पकड़ने का एक और रास्ता है सर। हम लोगों को ये सब छोड़कर एक और काम करना चाहिए। कार और बाइक के जहाँ अलग अलग पुर्जे बिकते हैं वहाँ पर पूछताछ करनी चाहिए। अगर ऐसे इलाकों में हम लोग जाकर के पूछताछ करेंगे तो मुझे विश्वास है कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा सर। ऐसा कोई इलाका तुम जानते हो? सर, शहर में बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर इस तरह का काम होता है। उनमें से कुछ को जानता हूँ। ठीक है तो चलो। तुम्हारा गाना अच्छा था देह बेचने वालियों, लेकिन तुम्हारे पास आने वाले ग्राहकों को सावधानी बरतने के लिए कहो। शराब पीने से मना करो उनको। अरे पीने के लिए पानी ही काफी है। पहले हम लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया था। हमारी संस्कृति के खिलाफ जो कुछ भी उसे जला दो। विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। नहीं समझ में आता है सर। देखिए कैसे जला रहा है सर। मुझे लगता है अपना केस सॉल्व हो गया सर। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस साइको को ढूंढ रहे हैं वो यही है सर। आइए इसे पकड़ते हैं सर। यही है वो। आओ मेरे साथियों, तुम ही लोग ग्राहक हो ना? अंग्रेजों के झंडे लगे वस्त्रों को सबसे पहले जलाना होगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। छोड़ो, जला दूंगा।
समय में कितना पौष्टिक नाश्ता होता था, लेकिन आज लोगों को नाश्ते में क्या मिल रहा है? एक कटिंग चाय के साथ एक बिस्कुट या एक ब्रेड का टुकड़ा। एक मधुमेह का रोगी ये सब खा सकता है? अगर यहाँ कोई स्वतंत्रता सेनानी होते ना, तो एक आदमी को सही खाना ना मिलने पर वो पूरी दुनिया में आग लगा देते। दादाजी जरा चुप हो जाइए प्लीज। बेटी, अगर ऐसे ही चुप रहते तो क्या हमें आजादी मिलती? तुम बहुत भोली हो बेटी। क्या बोल रही है? कौन है ये? हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं सर, पुराने नेता है, स्वतंत्रता सेनानी भी है। मानसिक हालत ठीक नहीं लगती, पोती पास में ही टेलर की दुकान चलाती है। इनका इस केस से कोई संबंध नहीं है सर, इन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ दो। दादाजी सुनो बेटी, बेटी बेटी यहाँ आओ। बेटी रुको बेटी। चलिए। सुनो बेटी, इनका ख्याल रखो, इन्हें घर से बाहर मत निकलने दो, किसी हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। चाहो तो लेटर मैं दे देता हूँ। शुक्रिया सर। अब तुम जा सकती हो। दादाजी अब चलिए। तेरी आंखों में मुझे ज्वाला दिख रही है, तू जलाने के लिए पैदा हुआ है। जब जब अन्याय होगा तू उस जगह पर पहुंचकर अन्याय करने वालों को सजा देगा। तेरा जन्म इसलिए हुआ है, तू इस दुनिया में पाप करने वालों को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। दादाजी चुप रहिए। ठीक है, चलिए आप यहाँ से चलिए, आइए, चलिए ले जाओ इन्हें। याद रखना। हेलो, कहाँ? ये लड़का मुरली मिर्गी के दौरे से ही मरा है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ कह रही है। सीवियर ब्रेन स्ट्रोक। सर मुझे लगता है इस लड़के ने साइको को देख लिया होगा, उसी शौक में इसे दौरा पड़ गया होगा सर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
हेलो हेलो सर, मैं लेडीज हॉस्टल से बोल रही हूँ। आप फौरन यहाँ आइए। इस लड़की ने मुझे तंग करके रखा हुआ है। जल्दी आइए सर, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, आता हूँ। इंस्पेक्टर के कहने पर तुझे यहाँ रखा था और तू क्या कर रही है? रास्कल, तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू क्या कर रहा था? अपनी आंखें बंद करके बैठा था क्या? तनख्वाह मेरे लिए कर रहा है, काम इनके लिए कर रहा है। चुप कर, मुझे कुछ नहीं सुनना। जब देखो तब सोता रहता है, कामचोर कहीं का। रास्कल। आइए सर, बैठिए। बोलिए मैडम, क्या बात है? जब से ये लड़की आई है मुझे परेशान करके रखा है। हाँ, नाक में दम करके रखा है इस लड़की ने। इसने क्या किया है जानते हैं आप? थैंक यू। मेरा डांस कैसा लगा? बहुत अच्छा। ओके, तुम लोगों ने लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी? यहाँ कोई टीवी नहीं है। टीवी और कनेक्शन है तो सिर्फ वार्डन के रूम में है। सिर्फ टीवी का कनेक्शन ही नहीं, उस वार्डन ने कमल के साथ अंडरग्राउंड कनेक्शन रखा है। हमारी उस तानाशाह वार्डन की। टीवी कनेक्शन नहीं है तो क्या हुआ? हम खुद सीन क्रिएट करेंगे। ये है वार्डन की लाश और मैं इसकी बहू हूँ। मेरी प्यारी सासू माँ पूरी खाकर कैसे डकार मारकर मर गई रे। तुम सब यहाँ चुप क्यों बैठी हो? तुम भी शुरू हो जाओ ना। इसे धो लेना। मेरी लाडली बहू। सर, जब से लड़की आई है ऐसा लगता है मेरे कानों में कॉकरोच घुस गया है सर। हाँ? तू अपना मुंह बंद रख। सर, मेरे जिंदा होते हुए ये मातम मना रही थी। इस वॉचमैन कमल के साथ मेरे नाजायज संबंध है ऐसा कह रही है सबको। मेरे संबंध किसी के भी साथ हो, इसे क्या? आप इसे लाए थे इसलिए चुप हूँ। यहाँ दस्तखत कीजिए सर और इसे ले जाइए यहाँ से। दूसरों के मामले में तुम्हें दखल देने की क्या जरूरत है? वहाँ चुपचाप रहना चाहिए। तुम क्या खुद को जेम्स बॉन्ड की औलाद समझती हो? अरे स्तुति सर, गाड़ी बस स्टैंड पे ले चलो। सर, ये 2000 रुपए पकड़ो और चुपचाप घर वापस चली जाओ। प्लीज सर, मुझे ऐसे मत छोड़िए सर। मैं ना समझूं सर, बर्बाद हो जाऊंगी। मैं अगर अपने लक्ष्य में कामयाब हुए बिना वापस चली गई तो मेरे सपनों का क्या होगा? मेरी इज्जत चली जाएगी सर। मेरे लिए मेरे सम्मान से बढ़कर आप कुछ नहीं है। ऐसा मत कीजिए ना सर, वरना कल खबर आएगी कि एक जवान लड़की ने आपकी वजह से खुदकुशी कर ली। आप भी फंस जाएंगे सर। तो तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हारी फोटो एल्बम उठाकर हम भी तुम्हारे साथ घूमें? क्या इतनी सी बात को बढ़ा रहे हैं सर? बस एक हफ्ता रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए प्लीज सर। एक हफ्ते में कोई ना कोई इंतजाम करके मैं चली जाऊंगी सर। प्लीज सर, प्लीज सर। बेचारी की मदद कर दीजिए। फिल्मों में बड़ी हीरोइन बन जाएगी ना तो हमारे बारे में इंटरव्यू में बोलेगी सर। हाँ सर। सिफारिश कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है, बेचारी अनाथ है, जवान है, जमाना बहुत खराब है, आप तो जानते ही हैं सर। ठीक है, गाड़ी घर की तरफ ले चलो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये तो भूत बंगला है। घर है कि क्या है? जहाँ देखो बॉटल ही बॉटल। मुंह क्यों बना रही हो? बैचलर का घर है, ऐसे ही रहता है, थोड़ा एडजस्ट करो। तुम भी क्या लड़की हो, गम की तरह चिपक गई हो सर से। देखो, एक हफ्ते का समय है तुम्हारे पास, जल्दी से इंतजाम कर लो। Where is that address? नंबर भी नॉट रीचेबल आ रहा है। Pick up the phone, it's urgent. Who are you? क्या रे? पुलिस को चीट करता है? Hey, you know US. I am a US member. सर, लगता है विदेशी आतंकवादी है। Hey, सुनो। It means unsatisfied aunties. मतलब कि it's a membership. क्या बोल रहे? It's a high class fellowship. That's a boom, baby. किसी आंटी का फोन आ रहा है। हेलो, कहाँ हो? एड्रेस नहीं मिल रहा है। नंबर 32 तीसरी गली। सर, तीसरी गली में।
देखने में तो घरेलू औरत लगती हो, फिर ये काम क्यों करती हो? सॉरी सर। पति कहाँ है तुम्हारा? दुबई में इंजीनियर है सर। प्लीज सर मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। तेरा पति दिन रात करके वहाँ तेरे लिए पैसे कमा रहा है और तू यहाँ रंगरलियां मना रही है? तेरी फैमिली है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुझे भी अंदर कर देता। ए आंटी, व्हाट इज दिस? वेयर इज माय फीस विमेन? मेरा चार्ज क्या है तुम जानती हो ना? तो चल मेरे साथ, मैं तुझे करता हूँ पेमेंट। इसने मुझे चीट किया। खाना तो बहुत ही अच्छा बना है और स्वादिष्ट है। बस बस बस। सर सर चटनी दो सर। नहीं बस बस। पूछो सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोलो। कहीं और जाकर रहूंगी तो मुझे किराया देना होगा, बहुत खर्चा हो जाएगा सर, और मेरे पास पैसे भी नहीं है, सेफ्टी की भी बात है। इसलिए अगर आप कहें तो जब तक कि मुझे कोई अच्छा चांस नहीं मिल जाता आपके लिए खाना बना दिया करूंगी और यहाँ कोने में पड़ी रहूंगी सर। यहाँ रहूंगी तो रोज सुबह मैं आपको गरम गरम इडली बनाकर खिलाऊंगी सर। प्लेट में इडली डालकर सर पर पत्थर डाल रही हो? ऐसा नहीं है सर, प्लीज सर। ठीक है, जब तक चांस नहीं मिलता यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सर। एक बात बताओ, रोज रात को आप और सर बाहर घूमते रहते हो, दिन में आपकी ड्यूटी नहीं होती है क्या? क्या घूमते हैं? नाइट ड्यूटी है। आजकल रोज रात को एक साइको कार और बाइक चला रहा है, उसे ही पकड़ने के लिए अपने सर को स्पेशली अपॉइंट किया गया है और उनकी मदद के लिए इस प्रभु की स्तुति की भी पोस्टिंग की गई है। उसके पकड़े जाने तक शिवरात्रि रहेगी। ठीक है। अच्छा, आप मिशकिन सर को जानते हैं क्या? वो कौन है? वो बहुत फेमस डायरेक्टर है, रात में भी सनग्लासेस पहनकर ही निकलते हैं। अच्छा। हाँ, आप किसी तरह मुझे उनका नंबर लाकर दे सकते हो क्या? प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, लेकर देता हूँ। हमारा सवाल ये है कि गरीब किसान आजकल आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह बहुत छोटी सी है। दरअसल किसानों के ऊपर जो कर्जा चढ़ गया है, यही सबसे बड़ी वजह है। अक्सर वो खेती के लिए, खेती के सामान के लिए, ट्रैक्टर वगैरह के लिए कर्जे लेते रहते हैं। जिस तरह से व्यवसाय बढ़ाने के लिए कर्जे की जरूरत पड़ती है, उसी तरह खेती में भी कर्जे की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब फसल उतनी नहीं होती है किसी भी वजह से, तो वो कर्जा चुका नहीं पाते हैं और ऊपर से उनके बच्चों वगैरह की पढ़ाई लिखाई भी है। इस तरह उनका कर्जा एक के बाद एक बढ़ता ही चला जाता है और वो चुका नहीं पाते। इसके अलावा गांव में बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था भी नहीं है, तो उन्हें शहर जाना पड़ता है। कुल मिलाकर ये है कि किसानों के ऊपर खर्चे ज्यादा हैं और कमाई के साधन बहुत कम है। ऐसे में अगर एक फसल भी डूब जाती है। सुनिए, आपको अभी कंपनी से नई गाड़ी मिली है, उसे बाहर क्यों खड़ी कर रहे हो? अंदर खड़ी कर दीजिए। कोई पागल आपकी कंपनी की गाड़ियों को चला रहा है। देखता हूँ कौन है, कैसे जलाता है। मनीष शर्मा फाइनेंस के नाम से पूरा शहर कांपता है, पता है ना? मेरा ऑनर भी मुझसे बात करने में डरता है। वो साइको सबकी गाड़ी को जलाएगा, लेकिन मेरी गाड़ी की आरती उतार कर जाएगा। किससे बात कर रही है तू? मैं प्रोफेसर मैडम से बात कर रही हूँ। तेरी प्रोफेसर को रात के 10 बजे ही बात करने को टाइम मिलता है। जा अंदर जाकर बात कर। ठीक है पापा। आपके बारे में तो सब जानते हैं। गाड़ी बाहर खड़ी करोगे तो बार बार उठकर देखना पड़ेगा, आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। सुनिए ना मेरी बात। जी मेरी बात मानिए ना। क्या कहा? मेरी बात मानिए जी? मानूंगा ना, क्यों नहीं मेरी जान, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरे छोटी अंदर है। तो छोटी का छोटा भाई भी तो चाहिए ना। बाइक अंदर कर देता हूँ, फिर आता हूँ। जरा इसे धक्का लगाओ। लगाओ 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 लगाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। लगाओ धक्का लगाओ। शाबाश, जोर लगाओ जोर लगाओ। शाबाश, लगाओ जोर लगाओ लगाओ लगाओ। आपकी लुंगी खुल गई। अरे खुल गई तो बांध दो ना, खड़े खड़े देख क्या रही हो? अरे बांध लीजिए। मैं कैसे बांधूं? बाइक पकड़ रखी है। लगाओ धक्का। आपको मैंने नामों की लिस्ट फैक्स की है। अपने लोगों को सिविल ड्रेस में खड़ा रखिए, मैं वहां आकर देख लूंगा। ओए सर, वहां क्या कर रहे हो? उस गाड़ी को रोको। बारह। क्या हो गया साहब? आजा। हाँ
साहब बुला रहा। क्या है साहब बुला? क्या है गाड़ी में? सेब की पेटियां है साहब, मुझे बहुत दूर जाना है। स्तुति, गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो। जी सर। वो देखो, स्तुति पकड़ो, शटर खोल। साहब कहा ना गाड़ी में सेब की पेटियां है। अरे साहब को दे के निपटा लो ना साहब। और चाहिए क्या साहब, मार क्यों रहे हो? ले दे के निपटा लो ना। नीचे बैठ। तू भी स्तुति जाकर चेक करो गाड़ी में क्या है। जी सर। बैठे रहो चुपचाप। रिश्वत देगा? देसी है सर। देसी नहीं है। जेट बुलेट। क्या क्या नाम है बे? चल पी। साहब क्या बोला ना? पी। साहब इसे पीऊंगा तो जल्दी आते जल जाएगी मेरी। नहीं पिएगा तो आंखें निकालूंगा तेरी। जब सरकार अच्छे प्रोडक्ट बेच रही है तो ये नकली प्रोडक्ट बेचकर लोगों की जिंदगी क्यों खराब करते हो? तो ये एरिया कोडम्बगम पुलिस स्टेशन की हद में आता है ना? इन स्टेशन में सरेंडर करो और मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। मैं राउंड पे जा रहा हूँ। चलो। अरे साहब साहब, अरे क्या साहब? चल। अरे साहब, अरे साहब, अरे यार कहाँ फंस गए यार। चलो। एजी, 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 कोई बेल बजा रहा है। क्या है? कोई बेल बजा रहा है, जाके देखिए। चोर बेल बजा रहा है। अभी कौन आया होगा, जाकर देखो। मैं नहीं जाऊंगी, चोर हुआ तो। अरे बेवकूफ, तूने ही आवाज सुनी ना? एक लगाऊंगा, जाकर देख। सर ये सब क्या है सर? क्या है सर? मनीष शर्मा फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले आप ही है ना सर? मैं ही हूँ। मैं रात की ड्यूटी पर हूँ। आपकी बाइक कहाँ है सर? बाइक अंदर रखी है। मेरी बात सुनिए, कोई भी साई को मेरे घर पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अलग ही टाइप का आदमी हूँ, मेरे बारे में सबको पता है। आप नाराज क्यों रहे सर? मैं तो अपनी ड्यूटी पर हूँ। आप आराम से सो जाइए सर। मैं आराम से ही सो रहा हूँ। आप जाकर आराम से अपनी ड्यूटी कीजिए। कल अगर मेरे दरवाजे पर आए तो मैं मारूंगा। आज लगता है ये ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है। ठीक कहा। क्या बात है, नाइटी बड़ी टाइट दिख रही है। थोड़ी टाइट हो गई है। ठीक है, कल डबल एक्सल लेकर आऊंगा। हाँ ठीक है बाबा, कल मिलती हूँ आकर। अब कौन आ गया? पता नहीं। ये क्या है? उसमें क्या देख रहे हो आप? पुलिस ही आई होगी, उनको पैसे चाहिए ना। चलो जाकर देखते हैं। अगर वो पुलिस वाला निकला तो उसे छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा पहले। चोर से ज्यादा तो पुलिस वालों ने परेशान कर दिया है, चैन से सोने भी नहीं देते। हाँ। अब देखना पुलिस वाला मुझे देखकर कैसे भागता है। ये वही पागल है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मनीष शर्मा फाइनेंस के नाम से पूरा शहर कांपता है, पता है ना? कोई भी साई को मेरे घर पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अलग ही टाइप का आदमी हूँ। जी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों रे? मेरी कंपनी की गाड़ियाँ जलाते जलाते मेरे घर पर आ गया तू। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर इन्हें कुछ मत करना। सर इन्हें माफ कर दीजिए, ये कुछ नहीं जानते। प्लीज सर, मेरे पति बहुत अच्छे आदमी हैं। सर इन्हें कुछ मत करना सर, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। इज्जत से चला जाए यहाँ से। सर क्या कर दिया आपने? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? इन्हें मत कीजिए कुछ, इन्हें छोड़ दीजिए। मेरा सिर तोड़ दिया इसने। मेरे सिर से खून आ रहा है, क्या देखो। इसने मेरा सिर तोड़ दिया और ऊपर से सेल्फी ले रहा है। सेल्फी मत लेना। अरे मेरी बेटी के साथ सेल्फी फेसबुक पर डाल देगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रुक जा, मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। अरे बाप रे। बाइक बाहर निकालो। निकालूंगा, निकालता हूँ। प्यारी चल निकाल। मारना मत भाई, मैं बाइक बाहर निकालता हूँ। दरवाजा खोल जल्दी कर। साइको भैया, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। थोड़ा ग्लूकोज पी लूं क्या? जी सुनिए, इसे जल्दी से चला दीजिए। नहीं सर, हम चला रहे हैं इसे। नहीं साइको भैया, नहीं। जी मैंने नहीं ना।
मैंने आज तक मेरे घर का चूल्हा भी नहीं जलाया, आज मुझसे तुम मेरी गाड़ी चलवा रहे हो। मैं ही जला देती हूँ, आपकी जान से कीमती नहीं है। मैं इसे जला देती हूँ। छोड़िए ना, क्या कर सकते हो? मेरी बाइक चल गई। ए जी, अपना मुंह खोलिए, ये शक्कर खा लीजिए, लो शुगर ठीक हो जाएगी। फोन आते ही मैंने आपको बुला लिया। ये केस तो बिगड़ता ही जा रहा है सर। सर मेरी बाइक की हालत देखिए सर, मेरे घर में घुसकर मेरे सिर पर मारा सर, मेरी बीवी के हाथों मेरी बाइक जलवा दी सर, और इतना ही नहीं, मेरी बेटी के साथ सेल्फी ले ली सर। बेटी, सर को सेल्फी दिखा दो। मेरा मोबाइल नंबर देकर सारे फोटोज मेरे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने बोलो। ओके सर। और साथ ही एक रिटन कंप्लेंट भी ले लो। ओके सर। सर उसे किसी भी हाल में पकड़ लीजिए सर। चलो चलो सर, चलो यहाँ चलो पर दस्तखत कर दीजिए। चलो, क्या लगा रखा है पे? करना चलो होगा। जाओ अपने जी घर जाओ। हाँ, चलो दस्तखत निकलो, कर दीजिए। जाओ जाओ यहाँ से। सब शिवमय है। उस दिन तू मुझे ढूंढते हुए आया था, आज यहाँ पर तुझे मैं ढूंढते हुए आया। नजरें साफ चाहिए तो शिव की शरण में जा। अंधेरे को हटाने के लिए, प्रकाश को जानने के लिए औषधि ले, फिर देखना तेरी नजरें भी साफ हो जाएंगी। डोंट वरी, नेवर गिव अप। इज एवरीथिंग क्लियर? अरे आंखों में क्या डाल दिया तूने? कुछ भी दिख नहीं रहा। हे! तू जानता है मैं कौन हूँ? प्रदीप शर्मा। मेरी पहुंच दिल्ली तक है, बहुत पछताएगा तू। हे! अरे मुझे क्यों तड़पा रहा है? हे, क्या चाहिए तुझे? कौन है तू? कौन है? कौन है? क्या चाहिए तुझे? कौन है? कौन है? हे, सुन ले, मेरा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा। हे, मेरा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, कह देता हूँ। हे, सुन ले, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? देख, मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा। 10 करोड़, पूरे 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए तो उन गरीब लोगों की जिंदगी का ब्याज है। ब्याज के ऊपर ब्याज लगाकर आराम की जिंदगी तू जी रहा है ना, इसलिए मैंने तुझे अंधा बना दिया। अब तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी, क्योंकि तूने लोगों की जिंदगी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहाँ हो तुम? मैं क्या सुनिए? सुनो, प्लीज मेरी बात सुन लो, मुझे छोड़ दो। कहाँ हो तुम? कौन हो? कहाँ हो तुम? जवाब दो। मेरी बात सुनो, मेरे पास बेंज कार है, ऑडी भी है, और BMW की लेटेस्ट मॉडल भी है। सब कुछ तुम ले लो। मेरे पास जो कुछ है सब ले लो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। तो जैसे फाइनेंसर्स की वजह से ही लोगों का विश्वास अच्छे फाइनेंसर्स से भी उठ जाता है। तुझे खत्म करने से तो जैसे लोगों को सबक मिलेगा, इसलिए तुझे मरना पड़ेगा। आज की बात ब्याज पर पैसे नहीं दूंगा। ये शहर ही छोड़ के चला जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। अब मैं कभी भी ब्याज पर पैसे नहीं दूंगा। तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? ये क्या है? किसका बॉक्स हो सकता है?
उनकी बड़े क्रूर तरीके से हत्या करके उनके सिर को एक बक्से में रख दिया गया है। इस मामले में अन्ना नगर की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है और देखते हैं कि आगे पुलिस क्या करती है। कैमरामैन केशव के साथ मैं मेघना। कैसे पुलिस वाले हो? बाइक चलाने वाले को नहीं पकड़ पाए, मेरे भाई को मारने वाले को नहीं पकड़ पाए, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, जला के रख दूंगा। छोड़ो मुझे। अभी सिर्फ सिर मिला है सर, बॉडी अभी नहीं मिली है। तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। सर सुबह 6 बजे सिक्योरिटी वाले ने पहले देखा। मेरे भाई को मार दिया ना। किसने किया ऐसा? छोड़ो मुझे। कोई एविडेंस मिला? कुछ नहीं सर, इस सेठ के इतने ज्यादा दुश्मन हैं कि इसे किसने मारा होगा पता नहीं। इस केस को खत्म होने से पहले मैं ही खत्म हो जाऊंगा सर। किसी से पूछताछ की? नहीं सर, जंगली है सर, कोई इसके पास भी नहीं फटकता। हो सकता है जायदाद के लिए इसने ही अपने भाई को मार दिया हो। रुक रुक। तू वही यूएस वाला है ना? तेरी इतनी हिम्मत कि तू दोबारा इसी एरिया में आंटियों को ढूंढ रहा है। क्यों अपने बाप का नाम खराब कर रहा है? चल जा यहाँ से, चल अपना हेलमेट निकाल। सर वो साइको है सर, पकड़िए सर। सर बहुत जोर से मार कर गया सर, चक्कर आ गया। मार कर गया नहीं, मार कर गई है। क्या कहा? मार कर गई है मतलब? वो साइको एक लड़की है। लड़की है वो? क्या बात है, बोलो। सर इससे कुछ नहीं होगा, किसी और को। इसका उसका बोला तो क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा? काली कूल डाउन, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए आप। सर बाइक चलाने वाले को अभी तक नहीं पकड़ पाए। सीजर धर्मराज को उसके घर में घुसकर पीटा। मेरे भाई को मारने वाले को अभी तक नहीं पकड़ पाए। ये सब क्या हो रहा है सर? देखिए मिस्टर संदीप शर्मा, सभी एंगल से छानबीन हो रही है। आपके भाई के केस के लिए इंस्पेक्टर अरुण की निगरानी में एक स्क्वाड काम कर रहा है। ये सिर्फ उस साइको केस को डील कर रहे हैं। यही तो हमें परेशान कर रहा है कि केस ये डील कर रहे हैं। केस और किसी को क्यों नहीं दे देते? आप कहें तो मैं अपने आदमियों से कहूं। मिस्टर संदीप शर्मा, मुझे पता है इस केस को किसे देना है। आप शांत रहिए। इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? अब तक इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वो साइको एक लड़की है सर। बहुत बढ़िया कहानी सुनाइए सर। ये केस जल्दी सुलझ जाएगा सर। अब आप जा सकते हैं यहां से। ओके। बड़ी मुसीबत हो गई है, जल्दी से जल्दी इस केस को खत्म करो। ओके सर। ये लीजिए सर। इसीलिए तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। लो, केले खाओगे तो स्ट्रेस के लिए अच्छे होते हैं। नहीं सर, मेंटल स्ट्रेस रहने दीजिए। ओके। बस 1 हफ्ते का समय है, सभी स्टेशन में चौकसी बढ़ाने के लिए बोल दो। ठीक है सर। उस बाइक की नंबर प्लेट भी नहीं है। कोई भी बिना नंबर प्लेट की बाइक हो, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। ओके सर। और कितने सीजर्स के एड्रेसेस हैं? सर 32 सर। उन सभी को फोन करके अलर्ट कर दो। ओके सर। सर हाँ। मुझे एक फिल्म में एक्टिंग का मौका मिल गया है सर। बधाई हो। थैंक्स सर। इनका नाम कल्लू खान है। ये आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर है सर। इन्हीं के जरिए मुझे काम मिला है। ओहो।
सर आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। इनका कमीशन 10,000 रुपीज है। सर दरअसल बात यह है कि इन्हें ये एडवांस में देना होगा। आप दे देंगे तो मेरा पेमेंट होता ही मैं आपको वापस कर दूंगी सर। प्लीज सर। ये धोखा तो नहीं देगा? सर मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सर। आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर अजीत सर को तो हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे ना। स्तुति से 10,000 रुपए निकाल के दे दो और साथ में इसके डिटेल्स ले लो। ओके सर। सर मैं लैपटॉप लाया हूँ, बोले तो फोटो दिखाऊं क्या? चलो अच्छा है, जिंदगी में आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच सर। सर हमारे 32 सीजर्स के घरों के बाहर हमारे आदमी दिन रात पहरा दे रहे हैं। पुलिस भी घूम रही है, वो जरूर फंस जाएंगे सर। पुलिस के हाथ में, खासकर उस काली के हाथ में नहीं आना चाहिए। उससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा। ठीक है सर। लग जाओ काम पे। गाड़ी निकालो। हड्डी पसली एक कर दी सर। उसकी शक्ल देखी? नहीं देखी सर, उसने हमारी पिटाई की और चला गया सर। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, लगता है वो कोई फाइट मास्टर होगा। क्या मास्टर पोस्टर लगा रखा है? हम अपना काम करें तो तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? संदीप कहाँ है? पता नहीं सर, फोन भी बंद है उनका। या तो वो भाग गए होंगे या फिर साइको उन्हें उठाकर ले गया होगा। उन्हें ढूंढिए सर। सुनो, इनसे एक रिटर्न कंप्लेंट ले लो। ओके सर। स्तुति, जिन्हें चोट लगी है उनकी अलग से कंप्लेंट ले लो। सर। मैं स्पॉट पर जाकर चेक करता हूँ। सर गाड़ी? मैं ऑटो से चला जाऊंगा। ओके सर। इधर आओ सर, लिखिए। साइको के घर में तुम्हारा स्वागत है। अब तक अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखा है? खुद को बहुत बड़ी सुपरस्टार समझती हो? हटाओ इस नकाब को। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भविष्य की होने वाली सुपरस्टार समझता हूँ? तुम्हारा सारा पोल खुल चुका है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ये भेस क्यों धारण किया है? स्पेशल क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर प्यारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। वैसे एक्टिंग तो बहुत ही बढ़िया थी। मैंने तुम्हें मदुरई इसलिए बुलाया है क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल काम है। वो साइको केस जानती हूँ सर। उसे इंस्पेक्टर काली डील कर रहे हैं। वो अक्यूज्ड को अरेस्ट करने से पहले मार डालेगा। उनके बारे में मैंने सुना है सर। इसीलिए उसे सीक्रेटली फॉलो करके मुझे तब अपडेट देती रहना। कमिश्नर बहुत होशियार है।
इस सांप को पकड़ने के लिए उन्होंने नेवले को भेजा है। तुम इतनी होशियार हो फिर भी अपना आईडी कार्ड संभाल के नहीं रख सकती? एक ही केस में तुम ही पुलिस और तुम ही अक्यूज्ड। सुपर्ब। खाकी वर्दी में काला भेड़िया। हाँ हूँ, खाकी ड्रेस में मैं काला भेड़िया हूं मैं। लेकिन प्रदीप शर्मा और संदीप शर्मा जैसे लोग लाचार लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काट देते हैं। ऐसों का शिकार करने वाला खतरनाक भेड़िया हूं मैं। तुम क्या जानती हो? बताओ क्या जानती हो तुम? मुंह और पेट की आग बुझाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए उनका फायदा उठाकर उन्हें निगलने वाले भेड़ियों का गिरोह यहाँ पर घूम रहा है। चुपचाप बैठे लोगों को इस तरह छेड़कर विवश कर दिया है। अचानक किसी बैंक से फोन आता है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाइए। तो ये बेचारे मासूम लोग उन पर भरोसा करते हैं और कर्ज ले लेते हैं। तो ब्याज पर ब्याज लगाकर उसे तनाव में डालने के लिए एक माफिया गिरोह तैयार खड़ा होता है। पहले सुरीली आवाज में एक लड़की अपने बैंक से लोन लेने के लिए वो मीठी मीठी बातें करेगी और फिर लोन देने के बाद गुंडे आकर उसकी पंचायत करते हैं। बेचारे मिडिल क्लास के लोग कर्ज लेकर बाइक, कार या मकान लेना चाहते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर लेना चाहते हैं और मिडिल क्लास लोगों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें गुलाम बनाने की सोचते हैं। वही है ये उद्योगपति वर्ग के लोग। मेहनत से ली हुई चीज की 10 महीनों की किश्त में बस 8 किश्तें ठीक से भरी होंगी। किसी एक महीने का चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंसिंग फीस, लेट फीस, ये वो करके जिस तरह लोगों को तनाव में डालते हैं, छी! EMI भरते भरते हमारा देश डूबता जा रहा है। अच्छा, कर्ज लेकर वापस न करने वालों की तरफदारी कर रहे हो? तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, उनके हालात के बारे में सोचो कह रहा हूँ। जब तक बेवकूफ बनने वाले होंगे तब तक बेवकूफ बनाने वाले होंगे। बेवकूफ बनाने वालों को मार दो तो बेवकूफ बनने वाले कम हो जाएंगे। ये इंस्पेक्टर काली के एथिक्स नहीं है, इंस्पेक्टर काली के भीतर जो आम इंसान है उसके एथिक्स हैं। भारत देश की कुल आबादी 120 करोड़ है। उसमें से 3 समय खाने वाले 80 करोड़ हैं, 2 समय खाने वाले 20 करोड़ हैं, सिर्फ 1 समय खाने वाले 10 करोड़ लोग हैं और बाकी के बचे 10 करोड़ रोजाना रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। ऐसे गरीब लोगों की इच्छाओं का फायदा उठाकर उन्हें कर्ज देकर ब्याज पर ब्याज लगाकर आत्महत्या करने तक के लिए उन्हें पूरी तरह मजबूर किया जाता है। 5,000 करोड़ और 10,000 करोड़ लोन लेने वाले तो विदेशों में आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए लोन लेने वाले मेरे भाई बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। पेपर उठाकर देख लो, शिक्षा का कर्ज देकर एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ने एक पढ़ने वाले छात्र की जिंदगी बर्बाद कर दी और उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उससे भी बुरे हालात हैं हमारे देश के किसानों के, जो सरकारी बैंकों से और निजी बैंकों से और साहूकारों से लिए हुए कर्ज को वापस ना कर पाने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। उस कर्ज देने वाली ऑटो रानी के जुल्म के कारण ही मेरी माँ और मेरे पिताजी ने आत्महत्या की थी। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। उस दिन उसकी ऑटो जलाना मैंने शुरू किया। ये ब्याज, वो ब्याज, मीटर ब्याज, स्पीड ब्याज, कॉर्पोरेट ब्याज, आखिर में बचता क्या है? बस ताबूत बचता है। कुरान कभी पढ़ी है? अल बकरा अध्याय 2 कलम 280। हो अंत सत्य हो खैरुल्लहुम मिन कुंतुम तअलमून। इसका मतलब जानती हो? अगर ब्याज नहीं भर सको तो उसे दान समझ लो। मतलब अगर सामने वाला ब्याज नहीं भर पा रहा है तो उसे दान समझकर भूल जाओ। बताओ कितने लोग ऐसा करते हैं? तब के लोग साहूकार थे और आजकल के लोग जो हैं वो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे देश का? हाँ तो कार और बाइक जलाने से सब ठीक हो जाएगा क्या? इस देश में लोगों की मुसीबतों को समझकर उनकी मदद करने वाली बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां भी हैं। उनकी इस मदद के लिए उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज होता है। लेकिन ये प्रदीप और संदीप 1 नंबर के जंगली जानवर हैं। गरीब लोगों का खून चूसने वाले कीड़े हैं ये। हम लोगों की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं और हमारे ही देश में रहकर हम लोगों को ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन्हें किसी भी वर्ग में शामिल नहीं करना चाहिए। बाइक और कार फाइनेंस के चोले में लोगों को मानसिक रोगी बनाने का काम करते हैं ये संदीप और प्रदीप। इन्होंने अपने सीजर्स को भेजकर कस्टमर्स को तंग किया है, तो मैंने उन्हें ही तंग करने के लिए कार और बाइक चला दी।
प्रदीप शर्मा के सिर को काटा, फिर भी नहीं सुधरा तो उसके भाई को मैंने उठा लिया, अपनी अदालत में उसका फैसला किया। अगर मेरी इस समाज सेवा का नाम साइको है तो हाँ, हूं मैं एक नंबर का साइको। आज तो सिर्फ मैं ही साइको हूं, लेकिन कल मेरी तरह हजारों साइको पैदा होंगे और लोगों को मानसिक रोगी बनाने वाले ऐसे लोगों के सिर को वो काटेंगे। तुमने जो कहा वो ठीक है, लेकिन अगर कानून की रखवाली करने वाले ही कानून का पालन नहीं करेंगे तो कानून हाथ में हथकड़ी लगाकर चाबी को जेब में रखता है तुम्हारा ये कानून। कानून एक अंधेरा कमरा है, ऐसा मेरे भाई ने कहा था, और उसी अंधेरे कमरे में रोशनी लाने के लिए मैं सड़क पर आया हूं। अगर तुम और भी कुछ जानना चाहती हो तो आओ मेरे साथ। देखो देखो इस खूनी जानवर को। चलो आंखें खोल। मैडम मुझे साइको से बचाइए प्लीज। अगर मुंह खोला तो फोड़ दूंगा। जानती हो जो कर्ज वापस नहीं कर पाते हैं उसका ये क्या हश्र करता है। पार्वती नाम की एक अंधी औरत का इसने बलात्कार कर दिया, इसी शैतान ने। बेचारे मेरे दोस्त दिनकर ने अपमान सहन ना होने की वजह से अपनी पत्नी को साथ में लेकर आत्महत्या कर ली। आज उसकी बेटी मीना एक अनाथ है, और भी न जाने ऐसी कितनी सारी मीनाएं हमारे देश में अनाथों की तरह घूम रही होंगी। अब बताओ इस जानवर को क्या सजा देनी चाहिए। एक वर्दी वाली अधिकारी के रूप में नहीं, एक आम इंसान के रूप में तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है वो बोलो। तुम्हारे भीतर का मनोधर्म खत्म हो जाए और मानवता जाग जाए। ये अदालत कोई अमीरों की अदालत नहीं है, बल्कि गरीबों के आंसुओं से फैसला लिखे जाने वाली अपनी अदालत है। यहाँ हम ही जज हैं और हमारी बंदूकें फैसला लिखने वाले कलम। बताओ इस जानवर के लिए क्या फैसला लिखना चाहती हो। रिवॉल्वर से नहीं, बल्कि इस रिवॉल्वर से जिससे पापियों का अंत होता है। काली, तुम बहुत बुद्धिशाली हो, इसे पहचान लिया ना तुमने। गलत मत समझना, तुम बहुत इमोशनल हो, इसलिए तुम्हें फॉलो करने के लिए प्यारी को भेजा था मैंने। कोई बात नहीं सर, इस केस को सुलझाने में इन्होंने भी मेरी काफी मदद की है। इसका मतलब है कि इतने दिनों तक गाड़ियों को जलाने वाला, प्रदीप शर्मा को मारने वाला उसका भाई संदीप शर्मा ही था। यस सर। संदीप शर्मा है कहाँ? ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं सर, इसलिए पता नहीं। अच्छी कहानी है, तुमने कहा और मैंने मान लिया।
केस क्लोज करके ऑफिस में हैंड ओवर कर दो। अगले हफ्ते कौन से स्टेशन में ज्वाइन करना है मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। स्तुति तुम्हारे लिए भी। ओके सर। प्यारी जी सर, मैं आपके लिए प्रमोशन रेकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। अब आप लोग जा सकते हैं। यस सर। अरे क्या चोर 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 पकड़ो चोर चोर पकड़ो इसे चोर चोर चलो मारो। अरे 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 पागल हो गया चलो भागो। अरे क्या कर रहा है? अरे हमारे पीछे जल्दी चलो भागो जल्दी करो यहाँ से भागो। भागो तो दौड़ाते हो और वापस दौड़ो तो भागते हो।